सनातन सांस्कृतिक संघ के तत्वाधान में सनातन यात्रा का शुभारंभ। यात्रा कानपुर पहुंचकर गंगा आरती एवं सामूहिक मंत्र जाप में शामिल होगी। लखनऊ पहुंचकर देश की राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल को दिया जाएगा। यात्रा अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम के दर्शन करेगी। झांसी में सनातन सांस्कृतिक संघ के तत्वाधान में आज से सनातन यात्रा का शुभारंभ हो गया है। किला रोड पर स्थित क्राफ्ट मेला मैदान से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्य अतिथि संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिप्रिया भार्गव ने यात्रा में शामिल बसों को रवाना करते हुए कहा कि सनातन रक्षा यात्रा भारत की विरासत और मूल्यों की रक्षा के लिए एक आह्वान है। भारत के सामने बड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में इस यात्रा को निकाला जा रहा है। सनातन रक्षा यात्रा का उद्देश्य 3 मुख्य मार्गों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, देश भर में गौ हत्या पर प्रतिबंध और प्रदूषण मुक्त गंगा है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा कानपुर पहुंचकर गंगा आरती एवं सामूहिक मंत्र जाप में शामिल होगी। लखनऊ पहुंचकर देश की राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल को दिया जाएगा। इसके बाद यात्रा अयोध्या पहुंचकर श्री राम के दर्शन करेगी। सनातन सांस्कृतिक संघ ने बांग्लादेश में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों सहित अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले और हिंसा, मंदिरों में तोड़फोड़ और धार्मिक स्थलों को अपवित्र करने की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि इस मामले में बांग्लादेश की जवाबदेही तय करने और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के वैश्विक मंच पर इस मुद्दे को उठाएं। अध्यक्ष हरिप्रिया भार्गव ने अपनी अपील में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा से भारत की विरासत और सामाजिक ताने बाने को भी खतरा पैदा होता है। ये हमारे दरवाजे पर खड़ा एक बड़ा मानवीय संकट है। हम चुप नहीं रह सकते हैं क्योंकि मंदिर गिराए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं और निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। इस यात्रा की दूसरी मांग यह है कि भारतीय संस्कृति में गायों को पवित्र माना जाता है। गाय के महत्व को देखते हुए गौ हत्या पर देशव्यापी प्रतिबंध हो। संघ मांग कर रहा है कि गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए सख्त राष्ट्रीय कानून बनाने, गौ हत्या या फिर गौमांस के व्यापार में शामिल व्यक्ति के लिए कठोर दंड और गौ रक्षा के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन हो। तीसरी मांग यह है कि गंगा नदी में प्रदूषण के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करके गंगा की सफाई हो। संघ मांग कर रहा है कि नदियों में इंडस्ट्रियल का वेस्ट डालने पर पूर्ण प्रतिबंध हो और प्रदूषण फैलाने वाले उद्यमों और व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम लिए जाएं। सनातन रक्षा यात्रा के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले राजेश कुमार, राष्ट्रीय रणनीति समन्वयक कमल सहगल, संजीव अग्रवाल लाला, यात्रा संयोजक राजेंद्र सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव मनोज जैन, कार्यकारी राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर विश्वकर्मा, जिला समन्वयक ललितपुर और समन्वयक झांसी प्रतिमा कुलकर्णी, संगीता जोशी, राधा रायकवार, डॉली रायकवार, धीरा रायकवार, प्रतिमा ओझा, बबीता ओझा, श्वेता नामदेव, आदर्श शर्मा आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। यहाँ पर हजारों की तादाद में भक्तों को अयोध्या दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं और जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू और बौद्धों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए हम लोग 19 तारीख को राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए और जो गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गंगा हमारी निर्मल होना चाहिए। ये है ये यात्रा यहाँ झांसी से शुरू होकर अयोध्या तक जाएगी। रास्ते में उरई, कानपुर, लखनऊ होते हुए और इसमें सभी जगह से लोग शामिल हैं। लखनऊ से तालबेट, बबीना, झांसी, उरई, जालौन, कानपुर, लखनऊ ऐसे काफ़ी जगह से लोग शामिल हैं। लगभग 3000 के हैं और 50 बसों के माध्यम से और 50 गाड़ियाँ हैं, कुछ बाइक्स हैं हमारे पास, जो सब लोग मिलकर के इस यात्रा को अयोध्या तक ले जाने का है। इसका उद्देश्य एक ही है कि सनातन की रक्षा, सनातन संस्कृति की रक्षा, जिसमें सभी आते हैं, सनातनी बहन भाई आते हैं, गौ माता, गंगा और वर्तमान में जो बांग्लादेश में स्थिति चल रही है सनातनियों की, उसके खिलाफ उनकी रक्षा के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं ताकि हमारी बात जन जन तक पहुँचे और भारत सरकार तक जाए और उस पर कोई कड़े कदम उठाए जाएं।